नए स्टूडेंट जो कि ऑन डिमांड का फॉर्म भरे 10th क्लास 12th क्लास, कल बहुत परेशान थे। कल लगातार सिस्टम अपडेट हो रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था। कभी सिस्टम एरर आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, कभी स्लो चल रहा था। ऑब्वियसली लाइक्स ऑफ स्टूडेंट इसको एक्सेस कर रहे थे तो प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कल हम लोगों ने भी करके दे दिया। थोड़ा सा पेशेंस रखा करें तो हर काम हो जाता है। जैसे कल साइट नहीं चल रही थी या एरर आ रहा था, ये सब प्रॉब्लम चल रहे थे, उसके बावजूद भी जिस स्टूडेंट का आज नहीं हो कल नहीं हो पाया था, हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग उनकी मदद करेंगे। मगर पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये काम आराम से होता है। दूसरी बात, एग्जाम फीस जितने पब्लिक एग्जाम का अभी तक नहीं भरा, प्लीज भर दो, नहीं तो कहीं के नहीं रह जाओगे आप। जल्दी से भर दो। सबसे बड़ी बात, ऑन डिमांड पर स्टूडेंट की क्वेश्चंस भी है और क्वेरी भी है, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन डिमांड का पेपर होता कैसे? ऑन डिमांड का पेपर जो जनरल पेपर होता है वैसे ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। पब्लिक एग्जाम का ही एक सेट एक्स्ट्रा होता है, वो ऑन डिमांड में यूज कर लिया जाता है। तो उसके लिए अलग से कोई पेपर नहीं होता है, अलग से कोई सिलेबस नहीं होता है। ये चीज दिमाग में रखो। स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है क्या ऑन डिमांड का अलग से होगा, हमारा उसका अलग से होगा, कुछ अलग से आएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी अलग से नहीं आएगा। जो नॉर्मल पेपर होता है वही रहेगा। मगर जो पब्लिक एग्जाम दे रहे थे उसमें ओल्ड और न्यू दोनों आए थे, तो जो ओल्ड वाला सिलेबस है वो नहीं आएगा, न्यू सिलेबस ही आएगा। तो ये ध्यान रखना। तो जो पब्लिक एग्जाम में ओल्ड और न्यू दो सिलेबस दिख रहे थे, अलग अलग सेपरेटली अरेंजमेंट था, वो सेपरेटली अरेंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस होगा और उसी के सारे आपको पेपर देना पड़ेगा। राइट, हम लोग इस पर बात करते रहेंगे, लगातार इस पर बात करेंगे। दूसरी बात, स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि उसकी हार्ड कॉपी जो पास हो गए स्टूडेंट अप्रैल 2024 वाले एग्जाम में, तो उनकी हार्ड कॉपी मार्कशीट की कब आएगी? देखो, हार्ड कॉपी सेग्रीगेशन चालू हो गई है, अलग अलग पैकेजिंग हो रही है। राइट, इस वीक के एंड तक कैसे भी आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा। कहाँ? स्टडी सेंटर को। तो इस वीक के एंड तक डिस्पैच होने की संभावना पूरी है। तो नेक्स्ट वीक से ये बांट पाएंगे, थोड़ा सा आराम आराम से फिर काम करने लगे। लगातार कि फटाफट कर लेंगे तो इसी वीक से डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर लेंगे? नहीं, मगर अभी तो सेग्रीगेशन ही चल रहा है। सेग्रीगेशन का मतलब ये हुआ कि अलग अलग सेंटरों के लिए अलग किया जाता है। भाई स्टडी सेंटर में इतने स्टूडेंट है, उतनी कॉपियां अलग करो, उतनी उनके रिजल्ट अलग करो, सब कुछ करके उनके पैकेजिंग और उसके बाद उनके एड्रेस का वो सब स्टिक करके उनके पोस्टल डिपार्टमेंट में फिर भेज दिया जाता है ताकि वो पोस्ट कर सके। स्पीड पोस्ट के थ्रू कहाँ पहुंचता है? स्टडी सेंटर पहुंचता है, फिर वहां से आप कलेक्ट कर लेते हो। तो ये सारी बातें हो रही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। अभी ऑन डिमांड हॉट टॉपिक है, ऑन डिमांड का एडमिशन हॉट टॉपिक है। देखो, ऑन डिमांड में हमने बोला था दो ही सेंटर मिलेगा, केंद्रीय विद्यालय और दूसरा क्या, रीजनल सेंटर्स या नोडा हेडक्वार्टर। इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था मेरे पास वाला केंद्रीय विद्यालय में क्यों नहीं है, केबी में नहीं। हर केबी भी सेंटर नहीं होता ऑन डिमांड का, कुछ लिमिटेड केबी है, उन्हीं को सिलेक्ट किया गया, वही बनते हैं ऑन डिमांड के सेंटर्स। उसी में आपको जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, वो जो लोग सोच रहे कि हम जाके वहां नकल कर लेंगे या कुछ करके कर लेंगे, जी इस बुलावे में मत रहिए। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। अगर आपकी पढ़ाई है तभी काम आएगी, अदरवाइज कोई रास्ता है नहीं। आप पढ़ के जाएं, ठीक से करके जाएं। ठीक है, उसके बावजूद भी मैं फिर समझाता हूँ, पब्लिक एग्जाम की फीस भी जाके भर दो चुपचाप, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। ऑन डिमांड में निकल गए, वेल गुड, ज्यादा से ज्यादा फीस चली जाएगी और क्या होगा। कम से कम एक ऑप्शन छोड़ के जाओ कि जब आप लौट के आओ और रिजल्ट देख रहे होगे, अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो पब्लिक एग्जाम में इमीडिएटली बैठ जाओगे। स्टूडेंट एक और बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका रिजल्ट कब आएगा? मैं आपको बता देता हूँ, अगस्त एंड तक तो नहीं है, सितंबर फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। सितंबर फर्स्ट वीक में मिल जाएगा और देखेंगे कैसे कैसे कॉपियां चेक हो रही है, कितना तेज हो रहा है, उसके हिसाब से रिजल्ट के बारे में और प्रिडिक्शन करना थोड़ा आसान हो जाएगा और वहां से क्लू मिलेगा कब वो देने वाले हैं। मान के अभी का चलो सितंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट अटेनी हो आपको मिलेगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दो बातें तय हो गई। एक तो ऑन डिमांड में वही पेपर है जो कि पब्लिक एग्जाम में होता है, नया कुछ नहीं है। बट सिलेबस का एक ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, तो न्यू सिलेबस ही इंप्लीमेंट होगा, ओल्ड सिलेबस बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, क्या ये टफ मार्किंग होती है? नहीं, नॉर्मल वही मार्किंग है, टीचर भी वही है, चेक करने वाले। बट ऑन डिमांड में रिजल्ट बहुत कम होता है, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? अभी आप फेल हुए किसी बोर्ड में, राइट, सीबीएसई में फेल हुए, इसमें फेल हुए, किसी भी बोर्ड में फेल, आप ऑन डिमांड में आ गए। यहाँ एक बीमारी है, 10 दिन में आपने क्या पढ़ लिया, 20 दिन में क्या पढ़ लिया ओवरनाइट, जो 3 नंबर 4 नंबर आप सीबीएसई में लेके घूम रहे थे या एनआईएस में लेके घूम रहे थे, अब ओवरनाइट वो पास कैसे हो जाएंगे? कोई सपोर्ट नहीं, कोई हेल्प नहीं। 10 दिन में नया कोई पढ़ाई तो होती नहीं, 20 दिन में कुछ नया दिमाग तो होता नहीं है। कोई तुक्के लग गए तो किसके लगेंगे? 100 में से एक के, इससे ज्यादा तो नहीं लग सकता।
इसलिए इस पर ज्यादा ट्रस्ट मत करो। पब्लिक एग्जाम की भी फीस साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड भर दो, ताकि आपके पास एक ऑप्शन है और उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर पाओ। अगर फीस ही नहीं भरोगे, डेट निकल जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे? अप्रैल 2025 के लिए तैयार करना पड़ेगा। पेरेंट्स बहुत ही कर ले कि मेरा लड़का अभी पास हो जाए, अभी कहीं एडमिशन। भाई इतनी जल्दी में मत रहो, लाइफ बहुत लंबी है। अभी बच्चा 10th क्लास में फेल या 12th क्लास में एक आध सब्जेक्ट से फेल हो गया तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है। आराम से उसको एग्जाम देने दो। पब्लिक एग्जाम में भी आराम से उसे बैठाओ, कहीं तो निकल जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता ले लेगा। फिर आगे के लिए सोच लेना कौन सा सब्जेक्ट उसको सूट करता है, कौन सा सब्जेक्ट सूट नहीं करता है। जिसका जबरदस्ती या पोस्टली पेपर दे के अभी निकल लाओ, वो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं देना। अगर बच्चा मैथमेटिक्स में ठीक नहीं है तो कोई जरूरी है मैथमेटिक्स पढ़ाना? नहीं, उसे अकाउंट दे दो, बिजनेस दे दो। नहीं देता इकोनॉमिक्स दे दो, नहीं देता कंप्यूटर साइंस के कोई सब्जेक्ट्स दे दो। आईटी में चला जाएगा, कोई और फील्ड चूज कर लेगा। बहुत सारे रास्ते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप मैथमेटिक्स और साइंस पर ही जाए। बहुत सारे रास्ते खुल गए, वोकेशनल कोर्सेस भी खुल गए। हो सकता है किसी और फील्ड में उसका मन लगता हो और बहुत अच्छा कर जाए। इसलिए जरूरी नहीं है पेरेंट्स को कि पेरेंट उसे फोर्स ही करे, नहीं मैथमेटिक्स करो, साइंस ही करो, तुम डॉक्टर ही बनोगे, इंजीनियर। हर आदमी डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कुछ दुनिया भर के फील्ड्स है, उसमें भी जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में जाते हैं, कुछ ह्यूमनिटी में जाते हैं, कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन में जाते हैं। दुनिया भर के फील्ड्स है जहां वो जा सकते हैं और इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। देख, इसी को लेकर के हम और भी बात करने वाले हैं। पहली बात, जो स्टूडेंट अभी चूक गए किसी तरह से ऑन डिमांड से एडमिशन में, अगर सीट अवेलेबल है तो हम लोग एडमिशन में मदद करेंगे, मगर उसके लिए साइलेंटली, बहुत पेशेंसली आप डेटा शेयर करें। हम उनके साथ काम करते हैं, देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो उनके लिए सीट बुक करेंगे ताकि उनको हेल्प हो सके और अपनी एग्जाम दे सके। जरूरी है कि पेशेंस रखें, ओवरनाइट कुछ नहीं होता, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता। जब भी हम लोग को टाइम मिलेगा तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। आप डेटा शेयर करते हैं, वो धीरे धीरे देखेंगे, हम लोग जैसे टाइम मिलता है देखते हैं, अगर पॉसिबल होता है तो करके देंगे, 100% करके देंगे। ठीक है। जो बच्चे 12th क्लास पास हो गए, यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं, जिनका एडमिशन की दिक्कत हो रही है, परसेंटेज कम है या किसी वजह से वो सफर कर रहे हैं, हम लोग उनकी मदद करेंगे। राइट। अल्टीमेटली 2-3 सालों से कोई 10th क्लास पास नहीं हो पा रहा, 12th क्लास पास नहीं होती, काफी टाइम हो गया उनको स्टडी किए, अब वापस से रेस्टोर करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी मदद ले सकते हैं। हम लोग आपकी मदद करेंगे, नए सिरे से कैसे रेस्टोर करें, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन करना है, कहाँ से पेपर आपको कलेक्ट करना है, ये सारी बातें करेंगे। किसी भी बोर्ड में, किसी भी क्लास में छोड़ दिया, 10th क्लास में, 9th क्लास में, 5th क्लास में कुछ भी छोड़ दिया, वापस से रेस्टोर किया जा सकता है आपके एजुकेशन को। क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में है कि आप पढ़ाई किसी भी उम्र में कर सकते हैं, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बेटरमेंट ला सकते हैं। जो लोग जॉब में, वो चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट हो, तो कैसे होगा? अप्रेजल आपको मिलेगा, आप थोड़ा सा और बूस्ट कर जाओगे। कब? जब एजुकेशन में कुछ एडिशन होगा। उसका तरीका क्या है? एजुकेशन को कंटिन्यू करिए, जहां से डिसकंटिन्यू हुआ, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, वहां से हम लोग कंटिन्यू कराएंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी मदद की जाए। मदद करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जो भी इजी सब्जेक्ट्स है वो दिया जाए, इजी कोर्सेस है वो अवेलेबल कराया जाए, इजिली आप पास हो जाए, उस पर फोकस किया जाए। उसके लिए जो स्टडी मटेरियल चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए, उसमें आपकी मदद होगी। हाँ, उसके लिए जो भी चार्जेस होंगे आपको बता दिए जाएंगे और उसके लिए मदद की जाएगी। ठीक है। पब्लिक एग्जाम पर बात हो रही है, सितंबर अक्टूबर। आपको पता है कि प्रैक्टिकल की तैयारी चालू हो रही है सितंबर अक्टूबर की। सितंबर अक्टूबर में प्रैक्टिकल 15 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, 15 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, वो जाएगा 30 तक। सितंबर में प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका, 15 से स्टार्ट होकर के 30 तक लेके जाओ, सितंबर में जाएगा। मतलब मिड हाफ से शुरू होगा। सितंबर मिड से स्टार्ट होकर सितंबर एंड तक आपका प्रैक्टिकल होना है पब्लिक एग्जाम का। उसके बाद अक्टूबर में 1 अक्टूबर से आपका थियरी स्टार्ट होगा, नवंबर 10 तक आपका एग्जाम जाना है, दिसंबर 20 से 30 तक उसका रिजल्ट जाना है। ठीक है। ये पब्लिक एग्जाम सितंबर अक्टूबर 2024 की बात हो रही है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं अप्रैल 2025 पे एडमिशन हो रहा है। जी हाँ, एडमिशन जारी है, जुलाई में होता रहेगा ये एडमिशन, जुलाई तक चलेगा। किसके लिए? अप्रैल 2025 के एडमिशन। ठीक है। जो बच्चे सीबीएसई में फेल हो गए वो नॉर्मली पब्लिक एग्जाम के लिए ही जाओ, एनआईएस में आ जाओ। जो सब्जेक्ट का क्रेडिट लेना है, आप एक सब्जेक्ट में पास हो, 2 सब्जेक्ट में पास हो, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया जाएगा सीबीएसई से किसमें? एनआईएस में, या स्टेट बोर्ड से एनआईएस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मगर उसके लिए ओरिजिनल मार्कशीट आपको बोर्ड को देनी पड़ेगी जो फेल वाली है। राइट। उसके बाद के जो सब्जेक्ट्स है वो सब ऐड कर करके आपका प्रॉपर एडमिशन होगा, सितंबर अक्टूबर में आपको बैठाया जाएगा। उसके लिए जो भी आपका सेंटर होगा आपसे डिस्कस करके दे दिया जाएगा। उसमें क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, 100% कैसे श्योरिटी से पास हो, वो सारी बातें कर दी जाएगी। उसके लिए जो सब्जेक्ट सुटेबल है वो लीजिए,
जो सेंटर सुटेबल है वो लीजिए, जो कन्वीनियंस हो वो सारा इस्तेमाल करिए। एट एनी हाउ मिल करके एक पैकेज की तरह आप पास हो जाए कैसे भी करके, फाइनली एक रिजल्ट आपके हाथ में आ जाना चाहिए, ताकि आगे का रास्ता थोड़ा हमवार हो सके, इजी हो सके, आसानी पैदा हो सके आपकी लाइफ में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।